Welcome to AT&T Technology Institute. Disclaimer: this session is for educational use only. No personal data is shared or collected. We care about your safety and privacy. Learn with confidence, worry-free. Let's get started. AT&T Technology Institute. सर डिस्क्लेमर का डीपीटी फोटोशॉप में बना है ना। पावर पॉइंट में ना। आवाज आ रही थी आप लोगों को डिस्क्लेमर की। सर ये डिस्क्लेमर सर बना है प्रेजेंटेशन तो पावर पॉइंट में बना है ना। हाँ, ये पावर पॉइंट पे बना हुआ है, ये कैनवा पे बना होगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन है, ये वीडियो एडिटिंग नहीं है कुछ भी। ठीक है, वही ये क्या आपका। हाँ वही जी। प्रेजेंटेशन है। जी। अब हम आते हैं प्रीमियर प्रो में। ठीक है। अब प्रीमियर प्रो में आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, 2-3 दिन रिवीजन कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको जितना पढ़ाया गया वो क्लियर हो जाए। कुछ सर नया हाँ बताऊंगा हाँ तो आप याद नहीं रहेगा। हाँ हाँ ठीक है, सर। ओ सर तो रिवीजन। वीडियो में जब देखता हूँ तब धुंधला धुंधला सा आपका दिखाई देता है, लेकिन रोहित सर का वीडियो अच्छा दिखाई देता है। पोर्टल पर डाला गया आपका वीडियो बहुत धीमा कहीं दिखाइए नहीं देता है। ये स्क्रीन शेयर नेटवर्क का की इश्यू है वीडियो, क्या सर? स्क्रीन की वीडियो। हाँ हाँ जी जी। स्क्रीन की वीडियो धुंधला आता है। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। हाँ और विशाल सर का बहुत फ्रेश आता है। रिकॉर्डिंग जी। में देख रहा था, कहीं कहीं समझ में नहीं आता था तो धुंधला धुंधला। अधिकतर तो मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो आपका ये, हमें स्टार्टिंग से जानना है कि आपका प्रीमियर प्रो क्या है। ठीक है, ओके। 3 दिन है आपके पास, 3 दिन में जितना हो सके उतना क्वेश्चन पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, जितना आपको बताया गया है उनमें से क्वेश्चन पूछ सकते हो। कुछ नया बताऊंगा तो वो कोई फायदा नहीं है नया चीज बताने का, जब आपको ये पुरानी चीज नहीं आपको। ठीक है, ये जितना चीज बताया ना उसी से आप क्या कर सकते हो, एक बेहतरीन वीडियो एडिट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो एडिटिंग में कुछ भी नहीं है, आप कोई सी वीडियो उठा लो, वहां पे मैं बता दूंगा कि क्या क्या अप्लाई हुआ है। और वो सारी चीजें किस में आती है जो मैंने आपको बताया, उनसे बाहर एक भी नहीं आएगा। उनसे बाहर एक भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, हमें क्या करना होता है, सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट लेना होता है। बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट का नाम देना होता है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्रोजेक्ट के। ठीक है, प्रोजेक्ट के नाम दे दिया। और यहाँ से चाहिए तो देखिए सीक्वेंस बनाना होता है हमें। ठीक है, चाहिए तो हम यहीं से सीक्वेंस बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से बनाना पसंद नहीं करता हूँ। मैं सीधा जाता हूँ क्रिएट पे। ठीक है, आपकी जो फाइल प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट होगा। ठीक है, क्रिएट होने के बाद आप सीक्वेंस बनाओगे। सीक्वेंस क्या होता है, हम एक फ्रेम का साइज दे रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई ड्राइंग करना है तो उसके लिए आप क्या लोगे, कि कार्डबोर्ड तो लोगे, आर्टबोर्ड तो लोगे। ठीक है, जैसे हम फोटोशॉप में कैनवस लेते थे ना, कि एक साइज लेते थे जहाँ पे हम कुछ भी वहां पे इंसर्ट कर सके, वैसे ही यहाँ पे भी हम सीक्वेंस लेते हैं। बात समझ में आ गई है ना सीक्वेंस की बात। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करते हैं, मैं इसको जो फ्रेम है इसको आपको एडिटिंग मोड में कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे मोड मिलेंगे, एडिटिंग मिलेगा, कलर्स मिलेंगे, इफेक्ट मोड मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको एडिटिंग मोड में ही सारा काम हो जाता है बढ़िया से। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल वीडियो। जी। स्क्रीन सर पे तो नहीं दिख रहा। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर आपकी। आखे। वाइट पर पूरा। नहीं नहीं, हाँ वो आपका वही वाला स्क्रीन शेयर था। ठीक है, अब शेयर है मेरी स्क्रीन। हाँ सर हाँ। अब शेयर है। ओके ओके ओके। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको सीक्वेंस तैयार करना होता है। ठीक है, आप यहाँ से भी सीक्वेंस तैयार कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी आपको सीक्वेंस ले सकते हो,
लेकिन मैं यहाँ से नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि यहाँ वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। ठीक है, यहाँ से सेटिंग में जाओगे तो सेम ही आ जाएगा। ठीक है, ये प्रीसेट होते हैं, प्रीसेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आपको क्या बताना, फ्रेम बस साइज बताना है। हॉरिजॉन्टल कितना रखना है? हॉरिजॉन्टल आपका 90/20 है, ठीक है। ठीक है, वर्टिकल कितना है? 1080 है, ठीक है। अब मुझे बताइए ये वीडियो कैसे बनेगी? आ, ऐसे ही वीडियो बनेगी या फिर ऐसे ही वीडियो बनेगी? वर्टिकल बनेगी कि हॉरिजॉन्टल वीडियो बनेगी? वर्टिकल सर बनेगा ना, नीचे वाला जो बनाया है। पहले साइज देखिए, साइज क्या बोला यहाँ पे? हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल की साइज मैंने ज्यादा रखी है। ठीक है, और वर्टिकल की कम रखी है, तो आपको सिंपल सी बात है ये ऐसा वीडियो बनेगा। अगर वही मैं वर्टिकल का साइज 1920 रखता तो ये आपका कुछ इस तरीके से बनता। ठीक है, तो एक बस साइज पे ध्यान दीजिए। जिस भी साइज को ज्यादा रखोगे उस साइज को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस तैयार हो गया और मैं यहाँ से कर दूंगा ओके। ठीक है, तो ये आपका कैसा सीक्वेंस बना? एक हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस बना। ओके, अब सीक्वेंस अगर आप देखो तो ये आपका कोई सीक्वेंस है बस। ठीक है, ये आपका कोई वीडियो नहीं है, ये आपका सीक्वेंस जो भी बनता है वो आपको यहाँ पे रेडी हो जाता है। ठीक है, अगर आप इसको डिलीट कर दोगे तो आपको सीक्वेंस भी डिलीट हो जाएगा। दिखा आपको? कंट्रोल Z करके वापस लेकर आया। अब मान लीजिए सीक्वेंस हमारा बना हुआ है, आप देखिए सीक्वेंस यहाँ पे नहीं है, तो आप क्या करोगे, सीक्वेंस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे। ठीक है, एक और सीक्वेंस तैयार होगी। ठीक है, तो ये दोनों ही सीक्वेंस है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा मत उलझना है कि आपको फ्रेम बना लेना, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हम क्या करना है, Ctrl+I से हम क्या करेंगे, कोई वीडियो इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वीडियो है। ओके, यहाँ पे कंप्लीट AI वीडियो है, आप कोई सी वीडियो ले सकते हो। अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा यहाँ पे, तो ये क्या होगा, हमें ऑडियो और वीडियो दोनों क्या करेगा, इंपोर्ट कर लेगा। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो आपकी क्या जा रहा है, ऑडियो और वीडियो दोनों करेगा। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या बोला, सीक्वेंस को चेंज करने का। ठीक है, अब क्या होता है कि आपका सीक्वेंस अगर चेंज करना है तो चेंज कीजिए, या फिर आप क्या करिए, इसको आपको देखिए, ये जो आपको वीडियो है, इस पहले इस वीडियो को चेक करिए लिस्ट व्यू में करके। यहाँ से सबसे कॉर्नर से ओपन मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा लिस्ट व्यू का, इस पर क्लिक कर दीजिए। ओके, अब इसको वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है, अब कितना फ्रेम रेट है, 24 फ्रेम रेट है। हम अपने सीक्वेंस की सेटिंग में जाते हैं। ठीक है, सीक्वेंस की जो सेटिंग में जाते हैं, वहां पे कितना फ्रेम रेट है, 23.8, ये भी लगभग 24 है। ठीक है, अब क्या है, ये जो इसकी साइज है वो अलग होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर मैं टेक्सटाइल वाला ये वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा तो ये सीक्वेंस चेंज करने को कहेगा। लेकिन आपको हमेशा ही वीडियो के हिसाब से सीक्वेंस चेंज नहीं करना होता है। ठीक है, याद रखिएगा, हमेशा आपको वीडियो के हिसाब से चेंज नहीं करना। आपको किस फ्रेम रेट पे चाहिए उस हिसाब से आपको चेंज करना होता है। मान लीजिए मेरा ये जो वीडियो का साइज है वो आपका फुल HD है, फुल HD होता है 10। आपने क्या कहता है, क्रोम यूट्यूब पे देखा होगा, 1080 आप करते होगे यूट्यूब पे साइज। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी करते होगे तो ये आपकी फुल HD है। 720 करते हो तो ये आपकी HD कहलाती है। ठीक है, ओके, ये आपकी HD कहलाती है। अब मान लीजिए आपकी वीडियो को आपको इतने फुल HD में बनाना है। ठीक है, लेकिन आपकी जो इस वीडियो की साइज है ये कितनी है, 720p है। तो क्या आप सीक्वेंस को चेंज करोगे? तो आप सीक्वेंस को चेंज नहीं करोगे, जो सीक्वेंस आपके पहले से मौजूद है उसी सीक्वेंस को रखोगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और यहाँ से कर दूंगा कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग। ठीक है, चेंज सीक्वेंस के ऊपर क्लिक नहीं करूंगा, हमेशा नहीं करना होता है। ओके, ये कर दिया। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ यहाँ से प्ले अपने टाइमलाइन को, ठीक है, ताकि आपको लेयर अच्छे से दिखाई दे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, आपको पहले से डिसाइड करना होता है कि आपको वीडियो किस साइज में चाहिए। क्लियर है ना ये बात?
ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपको जो वीडियो मिलती है वो आप साइज लगा लोगे, ऐसा नहीं होता कभी भी। ठीक है, आपको पहले से पक्का करना तो होता है कि हमें टाइमलाइन वीडियो। बढ़ गया अपने आप, पहले छोटा था अब बड़ा हो गया टाइमलाइन। ये यहाँ से बताया जाता है, ये जूम वाला ऑप्शन। हाँ हाँ सर, उससे तो होता है, मैंने अपने आप बढ़ गया। नहीं तो अपना आज को जूम कर रहा हूँ तो टाइमलाइन जूम हो रहा है। ये जी 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 टाइमलाइन की साइज नहीं बढ़ रही, टाइमलाइन जूम हो रहा है बस। ठीक है, देखिए इसका ड्यूरेशन इतना ही रहेगा, इसका देखिए इसका ड्यूरेशन कितना सेकंड है, 7 सेकंड के आसपास है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका टोटल ड्यूरेशन कितना है, 7 सेकंड के आसपास है। अब मैं इसको जितना भी जूम करूंगा इसका ड्यूरेशन चेंज नहीं हो रहा है। साइज बढ़ाने का मतलब होता है यू करके इंक्रीज करना है, और ये वीडियो से इंक्रीज भी नहीं होगा ये। ठीक है, ओके, तो मैं केवल टाइमलाइन को जूम कर रहा हूँ। ठीक है, टाइमलाइन को जूम किया। अब क्या होता है कि ये जो आपको जूम किया, अब आपको देख रहे हो कि ये ब्लैक ब्लैक सा है। हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट नहीं है, इसी वीडियो पूरा फ्रेम को कवर नहीं कर रहा है। तो क्या करोगे, इसको क्लिक करोगे, इफेक्ट में आओगे, स्केल वाला ऑप्शन को आप साइज को इंक्रीज कर दोगे। ठीक है, ऐसे साइज को इंक्रीज कर दोगे बिल्कुल फ्रेम के हिसाब से। ओके, अब आपकी वीडियो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इस वीडियो में आपके पास ऑडियो भी है और वीडियो भी है। तो आपकी जो वीडियो होती है V1 V2 V3 पे आएगी, A1 A2 A3 पे आएगी, ये पता है आप लोगों को। ठीक है, मतलब ये जो आपको बीच में एक लाइन दिखाई दे रही है, ये एक ठीक है, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये क्या करती है, जो ये आपको लंबी सी जो लाइन है, ये क्या करती है, डिवाइड करते हैं वीडियो और ऑडियो के। ठीक है, आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वीडियो होगा, वीडियो में भी आपको जरूरी नहीं कि वीडियो, आपको यार इमेजेस भी आते हैं, इमेजेस आइकन सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो या फिर ऑडियो होगा। ठीक है, या तो आप इसको देख सकते हैं या फिर सुन सकते हैं, यहाँ पे आपको दो ही काम तो हो रहे हैं, और कोई तीसरा काम हो रहा है कुछ? या तो आप वीडियो को देख सकते हो या फिर आप उसको सुन सकते हो। दो ही काम कर सकते हैं हम, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं दो ही काम कर सकते हैं। या तो हम मैं वीडियो को देख सकता हूँ, या फिर मैं उसको सुन सकता हूँ, या फिर दोनों करते हैं। हम तो दोनों ही करते हैं ना, कि हम वीडियो को सुनते भी और देखते भी साथ में। ठीक है, यहाँ पे भी आपको पास दो ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आपके पास ऑडियो होगा और वीडियो होगा। ठीक है, ये नीचे वाली जो आपको टाइमलाइन दिखाई दे रही है, किसकी टाइमलाइन है, ऑडियो की टाइमलाइन है, ऊपर वाली आपकी वीडियो की टाइमलाइन है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं आता है। आज समझ में आ रहा है ना ये बात, ये पता है ना आप लोगों को? सर हाँ। ठीक है, क्योंकि ये आपका कोर्स खत्म होने वाला है। अब अगर आप इसमें कोई डाउट पूछोगे कि सर ये ऑडियो क्या कौन से टाइमलाइन पे आते हैं वीडियो, तो ये फिर तो मेरा टाइम खराब हुआ है, 45 डेज। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी वीडियो कंप्लीट है। ठीक है, आप यहाँ पे टाइम नहीं, जो भी एडिटिंग करनी है आप यहाँ पे कर सकते हो, जो भी कुछ करना है आप यहाँ पे कर सकते हो वीडियो के ऊपर। अब ये प्ले हेड क्या करता है, ये आपको टाइम बताता है। ठीक है, कि आपको मान लीजिए ये पार्ट आपको लग रहा है कि आप पहले क्या देखते हो, ये मेरे को एंडिंग पसंद नहीं आ रही है। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से कट करूंगा। कट किसकी मदद से करूंगा, ब्लेड की मदद से या फिर रेजर टूल की मदद से। ठीक है, मैं ब्लेड बोलता हूँ लेकिन ये रेजर टूल है। ठीक है, रेजर टूल की मदद से क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, इसकी शॉर्टकट क्या है, C है। ठीक है, यहाँ से मेरे को इतना पार्ट पसंद नहीं आया तो मैं इसको करूंगा कट। ठीक है, अगर आप देखो तो ये आपका यहाँ पे कट हो चुका है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। अब ये जो कटिंग वाली पार्ट है, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पार्ट है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने एक्स्ट्रा पार्ट को ऐसे करके डिलीट कर सकते हो, कट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कटिंग। ठीक है, आपको अनवांटेड पार्ट को क्या करना होता है, कट करना होता है। ठीक है, आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपको कटिंग अच्छी नहीं है तो फायदा क्या है वीडियो एडिट करने का। वीडियो एडिट करने का सबसे मेन पर्पस तो हमारा यही होता है ना, कि जो हमें फालतू की जो चीजें हैं, ठीक है, जो हमारी मिस्टेक है, उसको मैं हटा सकूं। ठीक है, यही मतलब होता है हमारा। ठीक है, या जो हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, फिर यहाँ जहाँ पे हम फंबल हुए,
ठीक है, वो वाले सभी पार्ट को हटा सकूं। तो उसी तरीके से हम भी यहाँ पे करते हैं। जैसे ठीक है, अभी के लिए यही रखते हैं। ओके। ओके, तो आपको कटिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट वीडियो हुई, यहाँ पे खत्म होगी। अब आप वीडियो देख रहे होगे तो ये आपको एक येलो कलर की लाइन दिखाई दे रही होगी। ये येलो कलर की लाइन, येलो कलर की लाइन क्या बताता है कि आपकी वीडियो की कहाँ एंडिंग है। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी येलो कलर की लाइन दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि वहां पे आपकी क्या है, वीडियो मौजूद है या इमेजेस मौजूद है। कुछ ना कुछ मौजूद होगा वहां पे, तो ही आपकी येलो कलर की लाइन दिखाई दे। आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कहीं भी येलो कलर की लाइन नहीं है। वहीं पे अगर मैं कुछ यहाँ पे इंपोर्ट करूँ, ठीक है, जैसे ये आप पीएनजी है, इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे फिर से येलो कलर की लाइन आपकी ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो आपकी येलो कलर की लाइन है इसके ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है, अगर आपको देखिए क्या होता है, कभी कभार हमारे पास टाइमलाइन ऐसे हो जाती है। ठीक है, बहुत सारी टाइमलाइन हो जाती है ना। ठीक है, तो हमें नीचे वाले, जो सबसे नीचे वाले टाइमलाइन है वो दिखाई नहीं देती है, तो हमें पता नहीं चलता कि वहां पे कुछ मौजूद है या नहीं। ठीक है, तो आप येलो कलर की लाइन से पता कर सकते हैं कि यहाँ पे आपकी कोई ना कोई लेयर मौजूद है। ठीक है। ओके, तो हमने कटिंग जान लिया। देखिए यहाँ से भी मैं जूम करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मैं टाइम लाइन को वर्टिकली जूम करता हूँ। ठीक है, जो ये आपको स्क्रोल दिखाई दे रहा है ये क्या है, जूम का साइन है। ठीक है, जूम किया जाता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपको वर्टिकल जूम किया जाता है, यहाँ से आपको हॉरिजॉन्टल जूम किया जाता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जूम आउट हो रहा है। आप स्क्रॉल की मदद से भी कर सकते हो। स्क्रॉल की मदद से आप स्क्रॉल को आगे करोगे ना माउस के, तो भी आपको जूम हो जाएगा। माउस का स्क्रॉल से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये दोनों बातें समझ में आई। जूम करना समझ में आए। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे कलर मैट। कलर मैट के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, डिलीट वाला जो आइकन है इसके बगल में जो एक आइकन मिलेगा, न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ से करोगे कलर मैट। ये रहा आपका कलर मैट। ठीक है, कलर मैट को लोगे और यहाँ से जो आपकी सीक्वेंस की साइज होती है उसी के हिसाब से कलर मैट लेता है। यहाँ से मैं कर दूंगा ओके। यहाँ से मेरे को जैसा भी कलर चाहिए मैं वैसा कलर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से कर दूंगा मैं कलर मेट को ओके। चाहिए तो आप नाम ले सकते हो। अब क्या कर दोगे, यहाँ इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अभी आपको कैसे दिखाई देगी, व्हाइट कलर की स्क्रीन दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके अंदर अब हम क्या बात करेंगे, शेप के ऊपर, जो कि आपका एक इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, शेप हो गया, टेक्स्ट हो गया, ये तो आपको पता ही है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या बात करते हैं, शेप के बारे में। एक ही शेप के बारे में बात करूंगा। अब इसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये आपको तीनों शो होंगे। ठीक है, अगर लॉन्ग प्रेस भी नहीं करना तो ऑल्ट की मदद से आप क्लिक करोगे तो आपको ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको तीन ही शेप मिलते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है मेरा, ये मैंने रेक्टेंगल लिया और यहाँ से रेक्टेंगल की मदद से क्या बना दिया मैंने, एक रेक्टेंगल बना देता हूँ या एक स्क्वायर बना देता। स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट को प्रेस करना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ अगर आप ड्रैग करते हो तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर बन गया। अब जो ये आपका स्क्वायर बना हुआ है इसके अंदर हमें करनी है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग अगर कहीं पे भी मैं यूज करूँ उसका मतलब क्या होता है, उसमें कलर देना, उसमें शेडो देना, जो भी होता है उसको चेंज करना है। एक तरीके से कलर देना, शेडो देना, उसमें जो भी चीजें करना है वो सारी फॉर्मेटिंग होती है, स्टाइलिंग करना है एक तरीके से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फॉर्मेटिंग करनी है। तो एक तो तरीका ये होता है कि आपको क्या जाओगे, इफेक्ट कंट्रोल में जाओगे। इफेक्ट कंट्रोल में जाओगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा शेप का, जो आपको शेप बना हुआ है। यहाँ से अगर आप क्लिक करते हो, आ, यहाँ पे जो आपको एक छोटा सा जो एरो है कॉर्नर पे, इसको क्लिक करते हैं तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सभी के सभी फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ से यूज नहीं करता हूँ। मैं कहाँ जाऊँगा, विंडो पे जाऊँगा। विंडो पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा एसेंशियल ग्राफिक्स का। ठीक है, और ये एसेंशियल ग्राफिक्स आपका किस पे काम करता है, ये आपका दोनों पे काम करेगा। टेक्स्ट पे भी काम करेगा, आपका शेप पे भी काम करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से लोगे एसेंशियल ग्राफिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे।
ठीक है। आपको क्या हो रहा है, एसेंशियल ग्राफिक्स आपको ऑप्शन आ रहा होगा, कहाँ है, अभी आया नहीं। ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा बफरिंग कर रहा है। अब एसेंशियल ग्राफिक्स का एक ऑप्शन आपको ऐड हो जाएगा। दिखा आपको, एसेंशियल ग्राफिक्स का एक आपको ऑप्शन, पूरा का यस पूरा यस। जो ऑप्शन नहीं, पूरा का पूरा पैनल जो है वो ऐड हो चुका है। ठीक है। ओके। अब आपको पहले क्या करना होता है, शेप के ऊपर क्लिक करना होता है। अगर आपका शेप के ऊपर क्लिक नहीं है, देखिए ऐसा है, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि शेप के ऊपर क्लिक करना होता है। ठीक है। शेप के ऊपर क्लिक नहीं है, फिर कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, जिसके ऊपर शेप के ऊपर क्लिक रहेगा तो ही आप इस पर फॉर्मेटिंग कर सकते हो। और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सपेंड करता हूँ। ठीक है। ओके। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे दोबारा देखिए, आप बाहर क्लिक कर दोगे तो वो आपको हट जाएगा। फिर आपको पहले तो लेयर पे क्लिक करना है, जिस भी लेयर पे आपका शेप है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको शेप पे क्लिक करना है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है ट्रांसफॉर्म एंड अलाइन। ठीक है, या फिर अलाइन एंड ट्रांसफॉर्म। आप अलाइन कर सकते हो। अलाइनमेंट पता है आपको, कितने तरह की अलाइनमेंट होती है? ये तरह का सर होती है। शेप अलाइनमेंट कितने तरीके की होती है? देखिए, टेक्स्ट अलाइनमेंट अलग चीज होती है, शेप अलाइनमेंट अलग चीज होती है। ठीक है। आपके 6 तरीके की अलाइनमेंट होती है। ठीक है। टेक्स्ट अलाइनमेंट की बात हो रही नहीं, हो रही है आपकी शेप अलाइनमेंट की हो रही। वो कौन सी हो चार गया तरह का आपका सर एक? होता है, 4 तरह का। फोर। नहीं, वो नहीं हो रही आपको। 6 तरीके के होते हैं। 6 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक आपका, सॉरी, एक टॉप हो गया, एक बॉटम हो गया। 6 तरीके के होता है। एक आपका कौन सा होगा, मिडल हो गया। ठीक है। टॉप, मिडल, बॉटम, ये 3 हो गए। एक आपका कौन सा हो गया, राइट हो गया, एक सेंटर हो जाएगा, और एक लेफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा सेंटर और मिडल में। ठीक है। अगर आप वर्टिकल अलाइनमेंट कर रहे हो, ठीक है, वर्टिकल अलाइनमेंट में क्या होता है, टॉप, मिडल, बॉटम। और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में क्या होता है, लेफ्ट, सेंटर, राइट। ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, इसको एक बार अप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है। ओके। मैं इसको रेज कर रहा हूँ, मैं आपको अगर मैं बताऊं, ठीक है, यहाँ पे आपको 3 अलाइनमेंट, वहां पे आपको कितने अलाइनमेंट, 6 अलाइनमेंट है। ठीक है। अगर मैं इसको सेंटर करना चाहूँ तो मैं यहाँ से सेंटर करूंगा। ठीक है। अब भले ही यहाँ पे हो, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से ऊपर कर देता हूँ। ठीक है। अब भले ही यहीं पे हो, लेकिन ये अगर मैं सेंटर में करना चाहूँ तो ये सेंटर में होगा। सेंटर मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेंटर हो रहा है, अभी कौन सा अलाइनमेंट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल। अगर मैं इसको मिडल में करना चाहूँ तो बीच में आ जाएगा बिल्कुल ये। ठीक है। ठीक है, बीच में आ जाएगा। तो मैं इसको अगर मैं मिडल में करना चाहूँ, ये रहा आपका मिडल। ठीक है। ओके। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप अलाइनमेंट कर सकते हो। बाकी जो आपके पास पोजीशन है वो आप पोजीशन को मूव कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आप पोजीशन को अपने मूव कर सकते हो, यहाँ से। ठीक है। यहाँ से आपको लेफ्ट क्लिक करना है और इसको मूव करना है। ठीक है, वैल्यू का कम ज्यादा करोगे तो आप मूव कर सकते हो। ठीक है, सेम काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ से क्या होता है, एंकर पॉइंट मूव नहीं करता। ठीक है। अगर यहाँ से मैं मूव कर रहा हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपके बीच में है इसको एंकर पॉइंट कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या है, एंकर पॉइंट है ये बीच में। तो मैं यहाँ से अगर मैं मूव करता हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है एंकर पॉइंट शेप के साथ में मूव हो रहा है। ठीक है। तो बाद से मैं इसको सेंटर करता हूँ। ओके। अगर मैं यहाँ से मूव करूँ, यहाँ से इसको मूव करने की कोशिश करूँ, तो देखिए आपका एंकर पॉइंट वहीं का वहीं पे है। ठीक है, लेकिन आपका शेप मूव कर रहा है। ठीक है, बात समझ में या नहीं? अब ये एंकर पॉइंट होता क्या है, कोई बताएगा मेरे को? सर हाँ, वो एक, एंकर पॉइंट क्या होता है, उससे क्या होता है? हाँ, इसलिए मैंने पूछा, बताएगा कोई मेरे को? हेलो सर। एंकर पॉइंट से हम उस चीज को ऊपर नीचे मतलब कि जिस जिस तरफ चाहे उस तरफ हम मूव कर सकते हैं। जैसे कि हम हाँ, ये ठीक है। और स्क्वेयर है, स्क्वेयर को अगर हम
रेक्टेंगल या फिर दूसरी पोजीशन पे बनवाना चाहिए, मतलब कि चारों कोनों तरफ है। अगर इसको बीच में करना चाहिए तो एंकर पॉइंट को मूव करके कर सकते हैं। ठीक है, सही कहा आपने। अब मान लीजिए मैं एंकर पॉइंट मेरा इधर है, ठीक है। अब ये यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको सेंटर अलाइनमेंट करता हूँ। ठीक है, ओके, सेंटर अलाइनमेंट हो गया। यहाँ से इसको सेंटर अलाइनमेंट करता हूँ। ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट यहाँ पे भले डिपेंड ना कर रहा हो सेंटर अलाइनमेंट का। ठीक है, इसको, ठीक है, आपका जो, अगर मैं बात करूँ इसका एंकर पॉइंट का मेन काम जो होता है पोजीशन मूव करता है, तो ये आपका एंकर पॉइंट से ही मूव होता है। ओके, अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं रोटेशन करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए रोटेशन के समय पर एंकर पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं यहाँ पे रोटेशन कर रहा हूँ। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपका रोटेशन हो रहा है वो किसकी मदद से हो रहा है, एंकर पॉइंट की मदद से हो रहा है। ठीक है, आपका रोटेशन कैसा हो रहा है, एंकर पॉइंट की मदद से। अब क्या हमारा रोटेशन इस तरीके का रोटेशन सही है, नहीं है। हमें ज़्यादातर रोटेशन जो होता है मिडल से करना होता है। अगर आप शेप को रोटेट करोगे तो मिडल से ही करोगे। तो अभी जो आपका रोटेशन हो रहा है वो मिडल से नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आपका रोटेशन मिडल से नहीं हो रहा है, ये आपका कैसा रोटेशन हो रहा है, एक पॉइंट से हो रहा है कुछ इस तरीके से। ये एनिमेशन के लिए बढ़िया है, आप यहाँ पे एनिमेशन के लिए बढ़िया है, लेकिन इस तरीके के लिए बढ़िया नहीं है। ठीक है, ओके। अब यहाँ से आते हैं तो लास्ट में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है साइज का। आप यहाँ से साइज इंक्रीज कर सकते हो, साइज को कम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। एक और बात, आपका जो एनिमेशन डिपेंड करता है वो एंकर पॉइंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपको दिखाई दे रहा है कि मैं कम कर रहा हूँ ज्यादा कर रहा हूँ, तो ये आपको कहाँ एंडिंग कहाँ पे हो रही है इसकी। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट इसकी कहाँ पे है, तो एंकर पॉइंट पे है। ठीक है, अगर मैं इसको बिल्कुल कम कर रहा हूँ तो आपको बताइए खत्म कहाँ पे हो रहा है आपका, एंकर पॉइंट के ऊपर खत्म हो रहा है ना। ओके, यस तो सर। ये आपके एनिमेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, एंकर पॉइंट आपका एनिमेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से पोजीशन कर सकते हो। लास्ट जो ऑप्शन आता है आपके पास ऑपोसिटी का है। ठीक है, एक ऑप्शन ये रहा ऑपोसिटी का, ऑपोसिटी का हम ज्यादा कर सकते हो। इसके अलावा दो तीन ऑप्शन और आते हैं अगर इसमें देखें ट्रांसफॉर्म अलाइन में। ठीक है, विथ हाइट और आपका कर्व करने वाला ऑप्शन। ठीक है, अब क्या होता है कि मुझे मान लीजिए ये आपका इसके साइज मेरे को पसंद नहीं आया, मेरे को इसको साइज को बड़ा करना है। ठीक है, तो मैंने इसके साइज को यहाँ से बढ़ा दिया, तो आपको दिखाई दे विथ बढ़ रहा है, विथ। ठीक है, अगर मेरे को इसका हाइट को बढ़ाना है तो मैं यहाँ से हाइट को बढ़ा सकता हूँ, तो आपको दिखाई दे रहा है हमें हाइट बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं हाइट को कम या ज्यादा कर सकता हूँ यहाँ से। रही बात हमें कॉर्नर को स्मूथ करने की, तो मैं कॉर्नर को भी स्मूथ कर सकता हूँ यानी कर्व कर सकता हूँ। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, इस कॉर्नर को मैंने कर्व कर दिया। ओके, इतना कर्व मत कर दीजिए कि एक सर्कल में कन्वर्ट हो जाए, हमें एक एक थोड़ा सा कर्व करना होता है। ओके, तो देखिए आपका कैसा है, ये कॉर्नर कर्व हो गया। ठीक है, अगले पे आते हैं तो ये तीनों ऑप्शन समझ में आए। यहाँ पे आपको एंकर पॉइंट को, एंकर पॉइंट आपको कब समझ में आएगा, जब आप एनिमेशन लगाओगे। सर एंकर पॉइंट शेप से अलग हो गया, कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप ये किया गया है अलग ना। नहीं है, ये साथ में ही है। देखिए, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेंटर में भी ला सकता हूँ। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, वो इसको मैं ड्रैग मूव ड्रॉप। करके यहाँ से भी, इसको भी मूव करके यहाँ से भी कर सकता हूँ। ठीक है, सेंटर में। ओके, लेकिन ओके, चलिए इसको सेंटर में कर दिया। अब हम आते हैं थोड़ा सा कलर के ऊपर, हमें ज्यादा बातें नहीं करना है, हमें केवल एक बार डिवाइस करना है। ठीक है, यहाँ से आप फिल कलर दे सकते हो, जो भी आपको कलर चेंज करना है कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप स्ट्रोक दे सकते हो। एक और बात, आपको यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट क्यों नहीं क्लिक हो रहा, बताओगे कि यहाँ पे मेरे को कलर पैनल क्यों नहीं आ रहा। वहां पर नौ का टिक नहीं लगा है। सही जवाब, यहाँ पे आपका टिक नहीं लगा जब तक यहाँ पे आपका चेक नहीं होगा। जब तक यहाँ पे आप कलर यूज नहीं कर सकते, सेम आपको सब जगह होगा। ठीक है, जब तक चेक नहीं होगा, जब तक मैं यहाँ पे कलर यूज नहीं कर सकता, तो पहले चेक सर कीजिए। उसका बगल में पेन है, पेन से क्या होता है। ये पेन आपका आई पिकर होता है। अच्छा आई पिकर है, मतलब दूसरे जगह ठीक, से कलर लेना हो तो। हाँ, कलर लेना, जैसे मान लीजिए मैं इस मैप को ले लेता हूँ, मैप कह रहा हूँ फ्लैग को ले लेता हूँ। ठीक है,
फ्लैग को ले लिया मैंने, इसके साइज को कम कर दिया। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो आपका फ्लैग है, इसमें से मेरे को एक कलर चाहिए जो मिडल वाला कलर है। ठीक है, ये जो आपको ब्लू कलर है वो चाहिए शेप के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, और यहाँ पे जो आपका आई पिकर है, इसको आई ड्रॉपर है जो, इसको मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ से क्या करूंगा, इसके ऊपर जाके क्लिक कर दूंगा, तो आपको दिखाई दे रहा है सेम कलर अप्लाई हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे गया तो इसका कलर अप्लाई हो रहा है। हाँ सर, ठीक है, हाँ जी तो जी। जिस भी कलर चाहिए मैं वहां पे क्लिक कर दूंगा बस। ठीक है, तो वो कलर आपको अप्लाई हो जाएगा। समझ में आई बात? सेम सब जगह आपको मिलेगा, ड्रॉप शैडो यस आप सर, यूज कर यस। सकते हो। ठीक है, शेडो आप यूज कर सकते हो, जो भी आपको शेडो चाहिए आप यहाँ से कलर ले सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपका ब्लैक होता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी ऑपेसिटी बढ़ा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी डिस्टेंस बढ़ा सकते हो। दिखाई दे रहा है शेडो, जो पीछे वाला शेडो, इसकी डिस्टेंस कितनी है। एक और बात है कि जो आपका शेडो होता है उसके ऑपोजिट हमेशा 100 पे मत किया करिए। ठीक है, बहुत ही कम जगह होता है जहाँ पे हम 100 की जरूरत होती है। ठीक है, हमें थोड़ा सा 3D में दिखाना है तब वहां पे हम कर सकते हैं। या तो आप यही शेडो यूज कर सकते हो, या फिर आप ड्रॉप शेडो भी यूज कर सकते हो। ड्रॉप शेडो आपको कहाँ मिलेगा? ड्रॉप शेडो वाला ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको? एक में सर मिलेगा। इफेक्ट में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप फेदर बढ़ा सकते हो, साइज बढ़ा सकते हो, स्मूथनेस बढ़ा सकते हो, जो भी आप करना है कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से कंप्लीट है। मास्क करना है तो मास्क कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मास्क मत कीजिए। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन आपके कंप्लीट है। अब मुझे ये नहीं आना चाहिए कि सर आप हाँ सर, मेरे को कैसे होता शेप है? है। उसको भी मास्क कैसे होता है? वो भी मास्क मत बताइए। कीजिए, मास्क मत कीजिए इसको। क्या ठीक है, होता है इतना ही सर उससे? रखिए। क्या मास्क का होता मतलब होता है कि पर्टिकुलर पार्ट को रखना, जो हम ऑपोसिटी में मास्किंग कर रहे थे वही। ठीक है, कि मान लीजिए मुझे ये पूरे वीडियो में से पूरे टेक्स्ट में से मेरे को केवल इतना आधा हिस्सा रखना है मेरे को, तो वो आपका मास्क होता है। ठीक है। ओके, अगर मेरे को आधा आधा मतलब आधा पार्ट को इरेज करना है, आधा पार्ट को रखना है, उसको है? मास्किंग इफेक्ट कहते हैं। में मास्क की है, वो उसी तरह का है ना? हाँ, ठीक है, तो इसको यूज में मत कीजिए, इसको यूज करने का कोई फायदा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ओपेसिटी में से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात समझ में आई? तो ये क्या हो गया, आपका शेप हो गया। शेप और टेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, किसी भी आपका ग्राफिक डिजाइन कर रहे हो या फिर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, तो शेप और आपका टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शेप और टेक्स्ट के बिना तो कुछ बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा इधर। अब हम बात करते हैं थोड़ा टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर, अब टेक्स्ट के लिए आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा टाइप टूल का ऑप्शन। ठीक है, टाइप टूल का एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल टी। कंट्रोल प्लस टी की मदद से आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। कंट्रोल टी, जैसे मैं कंट्रोल टी करता हूँ, कंट्रोल टी करूंगा, तो आपको दिखाई दे रहा है टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। मैं कलर मेट का कलर चेंज कर देता हूँ। टाइम लाइन पे कंट्रोल टी करना पड़ता है ना? हाँ, यहाँ पे क्लिक होना चाहिए टाइम लाइन पे। ठीक है, क्लिक क्लिक मतलब यहाँ पे आपका माउस का कर्सर हो, देखिए जिस भी मैं पैनल पे जाता हूँ ना उसके तरफ एक ब्लू कलर की बाउंड्री बन जाती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है कि आपको ब्लू कलर की एक बाउंड्री बन गई है। अगर मैं इसके ऊपर हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर की बाउंड्री बन गई है। इसके ऊपर हूँ तो ब्लू कलर की बाउंड्री, जो ये ब्लू कलर की बाउंड्री होती है ये हमें बताता है कि आपने किस पैनल को सिलेक्ट किया है। यस सर, यस सर। ठीक है, तो अगर हम बात करें टेक्स्ट के ऊपर, टैब टूल के ऊपर। ठीक है, टैब टूल। ठीक है, पीछे का बैकग्राउंड मैंने ब्लैक रखा है, टेक्स्ट का कलर व्हाइट रखा है। ये ग्राफिक डिजाइन का रूल होता है, कॉन्ट्रास्ट जिसे कहते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए आपका डार्क बैकग्राउंड है तो वहां पे आपको लाइट कलर रखना होगा। ठीक है, ये तो आपको पता है ना कि आप लोगों को फोटोशॉप सीख के आए हो, आप लोगों ने वहां पर जी सर, देखा भी नहीं। है। जी जी जी। रोहित सर ने भी बताया होगा ये आप लोगों को। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। सर रोहित हाँ सर सर, पढ़ाते हैं बेसिक के उतना क्लास में जल्दी बताया जल्दी। था हमें सर वो। जितना आप आसानी से धीरे धीरे बताते हैं, वो इतना इतना फास्ट बोलते हैं कि कुछ समझे में कभी नहीं, कभी कोई नहीं कोई आता। बात नहीं, कोई बात नहीं, आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए सभी लोग। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मैं टैब टूल ऐड कर दिया। अब यहाँ पर ये आपका यहाँ पर टेक्स्ट को लिखना है तो आपको यहीं पे जाना पड़ेगा, आप यहाँ से नहीं लिखोगे, आप यहीं से जाओगे। यहाँ से गए,
और आपने क्या किया, इसको पूरा सेलेक्ट करके मैंने कर दिया इरेज, और यहाँ पे लिख दिया जो भी मन करे। मैंने लिख दिया यहाँ पे फोटोशॉप। ठीक है, फोटोशॉप लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब इसको क्या कर सकता हूँ, मैं चेंजेस कर सकता हूँ इसके अंदर। ठीक है, अब हमें इसकी फॉर्मेटिंग करनी है एक तरीके से। ठीक है, फॉर्मेटिंग करनी है तो इसलिए मैं क्या करूंगा, कलर मैट का बैकग्राउंड मैं कर देता हूँ। पहले बात तो इसको सेलेक्ट करना है, इसका कलर मैं कर देता हूँ कुछ और। यहाँ से फिल में जाके मैं फिल का कलर कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। अब ब्लैक पे ब्लैक तो दिखाई नहीं देगा, तो मैं क्या करूंगा, कलर मैट का जो कलर है उसको मैं व्हाइट कर दूंगा। ठीक है, ओके। तो आप क्या करते हैं, हम आते हैं इसके ऊपर और इसके ऊपर क्लिक करूंगा, उसके बाद में एडिटिंग, देखिए ब्राउज मोड पे भी रहोगे, फिर भी आपको एडिटिंग मोड पे जाना है। ठीक है, एडिट पे आओगे, उसके बाद आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। फोटोशॉप जो भी टेक्स्ट होता है उसको सेलेक्ट करना जरूरी होता है। यहाँ पे भी सेम काम वही है जो आपके शेप के ऊपर है, तो मैं इसको दोबारा नहीं बता रहा। ठीक है, यहाँ से आप अलाइन कर सकते हो, सेंटर अलाइन। ओके, ओके। अब यहाँ से चलिए, ये आपको पता है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म अलाइनमेंट होता है जो आप लोगों को बता दिया। ठीक है, यहाँ से आप साइज को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक बात आती है फोंट का, कि आप फोंट कैसा लोगे। टेक्स्ट आपका केवल टेक्स्ट लिखना जरूरी नहीं होता, कि आपने क्या किया, कुछ भी फॉन्ट ले लिया और वहां पे आपने टेक्स्ट टाइप कर दिया। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये कोई भी कर लेता है। ठीक है, आपको जो काम करना है, आपको फॉन्ट चॉइस करना है कि आपको कौन सा फॉन्ट शूट करेगा। जैसे ग्राफिक डिजाइन में भी हम करते थे, तो हम एक जैसा फॉन्ट यूज नहीं करते हैं। ठीक है, वहां पे हम अलग अलग टाइप के फॉन्ट यूज करते हैं। यहाँ पे भी सेम यही होगा कि यहाँ पे भी हम अलग अलग टाइप के फॉन्ट यूज करेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे भी अलग अलग टाइप के फॉन्ट यूज करेंगे। अब इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पे जाओगे फॉन्ट में, तो आपको बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे। अब जो भी आपको लग रहा है कि आपको सिचुएशन के हिसाब से मैच करेगा, मैं उसको ले लूंगा। जैसे मेरे को कहीं पे लगा है मेरे को बोल्ड फॉन्ट यहाँ पे ज्यादा मैच करेगा। ठीक है, तो मैं बोल्ड के लिए आपके पास इम्पैक्ट होता है। ठीक है, एक इम्पैक्ट फॉन्ट होता है, मैं उसको यूज कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक ही फॉन्ट होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, स्टाइल होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लेता हूँ, अब यहाँ पे इम्पैक्ट का तो एक ही स्टाइल है, रेगुलर। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ पॉपिंस। पॉपिंस का आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे मैंने अब यहाँ से ले लिया पॉपिंस का थिन। ठीक है, अब यहाँ पे जो फॉन्ट स्टाइल है, या फिर जिसे कहते हैं वेट भी कहते हैं, वेट। ठीक है, यहाँ से मैं चेंज कर लूंगा। जैसे मेरे को वेट चाहिए बोल्ड। ठीक है, बोल्ड कर दिया। ओके, अब मैं फोटोशॉप के नीचे लिख रहा हूँ कैनवा, या मैं फोटोशॉप के चलिए नीचे ही लिखता हूँ, कैनवा लिख देता हूँ। कैनवा लिख दिया। अब मुझे करना क्या है, जो आपका कैनवा है, ठीक है, केवल कैनवा की साइज बढ़ानी है। अगर आप कहो कि सर आप यहाँ से साइज बढ़ा सकते हो, तो आप यहाँ से नहीं बढ़ाओगे, तो फोटोशॉप की भी साइज इंक्रीज हो रही है और आपकी कैनवा की साइज दोनों की इंक्रीज हो रही है। लेकिन मेरे को यहाँ पे दोनों की साइज इंक्रीज नहीं करना, मेरे को कैसे इंक्रीज करना है, केवल कैनवा का। तो मैं कैनवा को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं क्या करूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि फोटोशॉप की साइज उतनी की उतनी है, मैं इसके कैनवा के साइज को कम या ज्यादा कर रहा हूँ। दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे अच्छा। रहा है आप लोगों को। हाँ। ठीक और है, तो आप इसमें कैनवा के जिसको किया साइज को जाएगा वही होता है। यहाँ से आप बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर, क्या कहते हैं, पर्टिकुलर टेक्स्ट के साइज को अगर आप बढ़ाना चाहते हो, तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। अगर आपको इससे नहीं बढ़ाना, तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि दोनों टेक्स्ट को अलग अलग लेयर पर लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। यहाँ से आपका कंप्लीट जो आपका बॉक्स होता है वो उनका साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, बात समझ में आई? अब यहाँ से आते हैं हम अलाइनमेंट। आप कहो कि सर अलाइनमेंट तो यहीं पे हमने यहीं पे पढ़ लिया था अलाइनमेंट। ठीक है, अब ये जो अलाइनमेंट है, ये कैसा अलाइनमेंट है, ये आपके बॉक्स का अलाइनमेंट है। ठीक है, पहला जो अलाइनमेंट था, ये किसका अलाइनमेंट था, आपके पूरे का पूरे कैनवस का। कैनवस वर्ड यूज कर रहा हूँ, फोटोशॉप की याद आ रही है, क्या नाम था इसका, सीक्वेंस के हिसाब से। ठीक है, सीक्वेंस के हिसाब से अलाइनमेंट हो रहा था। ठीक है, जैसे ये आपका अलाइनमेंट हो रहा है, तो ये सीक्वेंस के हिसाब से, अगर मैं इसको लेफ्ट करता हूँ, तो देखिए आपका लेफ्ट अलाइनमेंट सीक्वेंस के हिसाब से, जो आपका फ्रेम है,
फ्रेम जो आपका सीक्वेंस है, जो बॉक्स है, जो साइज है, जो भी आपको बोलना है बोलिए, ठीक है, उसके हिसाब से अलाइनमेंट हो रहा था। लेकिन अभी क्या है, आपको यहाँ पे क्या लिखे हुए, टेक्स्ट लिखे हुए हैं। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों टेक्स्ट को सेंटर अलाइनमेंट करना है। तो यहाँ से मैं सेंटर अलाइनमेंट कर दूंगा, तो देखिए ये सेंटर अलाइनमेंट हुआ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, पोजीशन में चेंजेस हुआ है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है ये सेंटर में आ गए। अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ, तो ये आपको कैसा अलाइनमेंट हो गया, डायरेक्ट अलाइनमेंट हो गया। ठीक है, अब ये मान लीजिए आपको सेंटर अलाइनमेंट कर दिया, अब इसको बिल्कुल बीच में लेकर आना है। तो आप यहाँ से दोबारा जाओगे और यहाँ से कर दोगे सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, तो ये दो अलाइनमेंट आपको यूज करना है। ठीक है, आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। बाकी जो आपको वही ऑप्शन है कि आपको मिडल में रखना है, अप में रखना है। जब टेक्स्ट बॉक्स बड़ा होता है ना, जब ऐसा बड़ा कोई टेक्स्ट बॉक्स होता है, तब वहां पे ये ऑप्शन बहुत काम में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ट्रैकिंग का। ट्रैकिंग क्या करता है, कोई बताएगा? ट्रैकिंग क्या होता है? हेलो सर। ट्रैकिंग मतलब कि किसी भी एक एलिमेंट को हम अगर कोई पर्सन बात कर रहा है और वो उंगली पे उसके उंगली उंगली के ऊपर कोई चीज रखनी है और वो हैंड को ट्रैक करना चाहिए तो वहां पे यूज होगा। नहीं, वो ट्रैकिंग अलग हो गया। वो ट्रैकिंग आप यहाँ पे कर भी नहीं पाओगे। ओके। वहां पे आपको ये ट्रैकिंग आपको यहाँ पे करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको पोजीशन एक की एक मदद से करना सेकंड, पड़ेगा ना सर वो, पोजीशन, एक वो एक भी की सेकंड। फ्रेम लगाना पड़ेगा एक एक फ्रेम पे। ठीक है, आपका हाँ हाथ सर। ज्यादा, जैसे मेरा हाथ मूव हो रहा है तो आपको दिखाई देगा मेरा हाथ बहुत तेजी में मूव हो रहा है। तो आपको एक एक फ्रेम पे क्या करना पड़ेगा, की फ्रेम लगाना पड़ेगा और पोजीशन देनी पड़ेगी बार बार। ठीक है, ट्रैकिंग सबसे बढ़िया होता है आफ्टर इफेक्ट में, एक नंबर ट्रैकिंग होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो आपका ट्रैकिंग है, ये क्या करता है, इनके बीच के गैप को बढ़ाता है। अगर मैं इसको ट्रैकिंग को बढ़ा देता हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है कि इनके बीच के गैप को बढ़ा दे रहा है। ठीक है, ओके, इसके बीच के गैप को कम कर देना। ठीक है, कभी बहुत जगह आपको इस तरीके से फ़ॉन्ट लिखा हुआ दिखता है। ठीक है, जो जिसमें बहुत ज्यादा गैप होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि स्पेस बार की मदद से गैप बढ़ाते हैं, यहाँ से गैप बढ़ाते हैं। ठीक है, कि सेम आपको साइज में सभी जगह गैप हो। ओके, ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, फॉक्स बोल्ट का ऑप्शन है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा बोल्ट दे सकते हो। ठीक है, आप अपने टेक्स्ट को क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा बोल्ट दे रहे हो। इटैलिक है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, इन सभी ऑप्शन को आप अप्लाई करके देखिएगा। ठीक है, ये क्योंकि आपको ग्राफिक डिजाइन में भी बताया था, यहाँ पे भी बताया था, टाइम वेस्ट नहीं करना मेरे को यहाँ पे। सेम चीज यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, अपने इसको कलर दे सकते हो। ठीक है, जो भी आप कलर दे सकते हो, जो भी आपको कलर देना है, रेड देना है, स्ट्रोक दे सकते हो। पहले आपको यहाँ पे चेक करना है, उसके बाद आप यहाँ से कलर दे सकते हो। बैकग्राउंड देना है। ठीक है, आपको क्या होता है, टेक्स्ट के पीछे एक पट्टी सी देनी है, तो आप यहाँ से बैकग्राउंड दे सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ से साइज को बढ़ा देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड तो दे दिया, लेकिन इसका साइज यस आपको सर। दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट अभी भी बाहर आ रहे हैं, तो आपको क्या करोगे, यहाँ से साइज को बढ़ा दोगे। ठीक है, एक तरीके से समझिए कि ये पीछे आपका रेक्टेंगल है, जिसके साइज को मैं बढ़ा रहा हूँ। इसको मैं कर्व कर सकता हूँ यहाँ से। ओके, ठीक है, तो मैं इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, इंक्रीज कर सकता हूँ। बाकी जो आपको शेडो, मैं शेडो लगा सकता हूँ। ठीक है, जो भी कलर, जैसे मेरे को व्हाइट कलर का शेडो चाहिए, व्हाइट कलर का शेडो इसलिए लगाया क्योंकि आपको ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है। ठीक है, तो अभी जो आपको शेडो अप्लाई हो रहा है, किस पे अप्लाई हो रहा है, टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ओके, तो बात समझ में आई, सभी को मैं बंद कर देता हूँ, और ये आपका एक तरीके का टेक्स्ट कंप्लीट हो गया। और इसके जो बाकी ऑप्शन है, ये फॉर्मेटिंग वाले जो टेक्स्ट के ऑप्शन है, ये सभी आप लोग देखोगे। ठीक है, सभी के सभी अप्लाई करके दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, आपके वही है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रैकिंग जो मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया, जो आपको शायद याद नहीं था। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट लिखता हूँ। टेक्स्ट लिखता हूँ, टाइप टूल की मदद से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैनवा। कैनवा लिखा। क्या कैनवा सही लग रहा है देखने में? सर। ठीक लग रहा है। ठीक है, देखिए, और एक और बात, जो आपने लास्ट टाइम फॉर्मेटिंग अप्लाई की होती है किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, वो फॉर्मेटिंग आपको सेम फॉर्मेटिंग दोबारा से टेक्स्ट लिखते हो तो उस पर आपको अप्लाई होती है। ठीक है,
तो जो भी फॉर्मेटिंग, जो भी कलर किया होगा, जो भी आपने ट्रैकिंग किया होगा, सब आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो कैनवा लिया, और यहाँ से मैं पॉपिंस नहीं लेता हूँ, इस बार मैं लेता हूँ आ, बेबास लेता हूँ, बेबास भी नहीं, हेलो मैं सर, लेता हूँ एक क्वेश्चन है। हाँ इसके जी। ऊपर जो हमें अभी फॉन्ट ले रहे हैं ना, इसके ऊपर जो लिंक स्टाइल है वो क्या है, वो किस लिए यूज होता है? कहाँ पे? अभी टेक्स्ट ये हम फॉन्ट ले रहे हैं उसके ऊपर, हाँ, लिंक स्टाइल नन सिलेक्ट है अभी। कहाँ पे? अच्छा ये, अभी आपने यूज किया ना उसी के हाँ यहाँ ऊपर, पे हाँ अभी ये। लिंक करना होता है, आप टेक्स्ट को लिंक कर सकते हो। ठीक है, ये वाला ऑप्शन कह रहे हो ना, लिंक स्टाइल। ठीक है, आप हाँ टेक्स्ट को हाँ। लिंक कर सकते हो, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको मल्टीपल लेयर पर अपने रखते हैं, तो इसलिए जब ज्यादा लेयर्स पे टेक्स्ट होते हैं तो आपस में लिंक कर सकते हो आपस में। ठीक है, ओके। तो अगर मैं इसकी बात करूं, मैं ओके। आपको कुछ यहाँ पे बताना चाहता हूँ क्या। ये आपका क्या है, टेक्स्ट लिखा हुआ है एक सिंपल सा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। मैं इसके साइज को थोड़ा यहाँ, अब मेरे के ऊपर आदत क्या है, मेरे को यहाँ से भी साइज बढ़ाने की आदत है, यहाँ से भी बढ़ाने की आदत है। तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आप दोनों तरफ से आप साइज बढ़ा सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है कि हमें क्या करना है कि टेक्स्ट को एक कलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एक कलर बहुत ही सॉलिड कलर है, अच्छा भी हो सकता है कहीं पे। कहीं पे हमें क्या करना है, इस पे ग्रेडियंट अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करोगे? सर इफेक्ट में मिलेगा ग्रेडियंट हमें? इफेक्ट वाला नहीं अप्लाई करना है हमें। आप जाएंगे कलर फिल पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ओके। कलर पिकर पे आने के बाद आपको यहाँ पे आना है फिल वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से कर देना है लीनियर ग्रेडियंट या रेडियल ग्रेडियंट। दो ग्रेडियंट है। लीनियर का मतलब पता है आपको, लाइन वाला ग्रेडियंट होता है। रेडियल यस आपका सर, सर्कल वाला। ऊपर से नीचे, ठीक है, तो यहाँ से हमने और दूसरा लीनियर सर्कल वाला। लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पसंद से दो कलर आप अप्लाई कर सकते हो। आप दो से ज्यादा भी ऐड कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये भूलिएगा मत, आप दो से ज्यादा कलर ऐड कर सकते हो। ग्रेडियंट जैसा होता है ना आपका फोटोशॉप में ग्रेडियंट था, या फिर इलस्ट्रेटर में जैसा ग्रेडियंट था, वैसा ही है ये भी। अब मैं यहाँ पे दो कलर अप्लाई करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ येलो। ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ ब्लैक। ठीक है, येलो ब्लैक का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, जो हमें इस तरीके का टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप इस टेक्स्ट पे एक सॉलिड कलर ही अप्लाई करो। ठीक है, जरूरी नहीं है, बहुत बेकार सा लगता है केवल आप सॉलिड कलर अप्लाई करते हो बहुत जगह पे। ठीक है, हमें क्या करना होता है कि हमें वीडियो देखना होता है, वीडियो कैसी है उस हिसाब से हमें टेक्स्ट अप्लाई करना होता है। प्रोफेशनल वीडियो होती है जिनमें क्या होता है कि जिनमें क्या कहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसमें सॉलिड कलर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी होती है, कॉमेडी टाइप की होती है, फिर गेमिंग टाइप की वीडियो होती है, तो वहाँ पे सॉलिड कलर का अप्लाई करना बहुत ही बोरिंग सा लगता है। ठीक है, हमें मेन पर्पस क्या होता है, हमें आई कैचिंग बनाना होता है अपने वीडियो को। ठीक है, तो वहाँ पे आप ग्रेडियंट यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने दो कलर यूज किया है, मैं यहाँ पे तीसरा कलर यूज कर लेता हूँ। जैसे मेरे को यहाँ पे तीसरा कलर में बीच में यहाँ से कर लेता हूँ, कलर मैं ले लेता हूँ ब्लू। ठीक है, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे तीसरा कलर ऐड हो चुका है। अब मुझे बताइए, ग्रेडियंट को अप्लाई करना है, अप्लाई कर दिया मैंने, यहाँ पे तीन कलर दिखाई देगा, ब्लैक, ब्लू और येलो। ठीक है, अब मुझे इसी ग्रेडियंट का जो ये तीसरा कलर है इसको हटाना है, तो मैं कैसे हटाऊं? सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे बढ़िया ऑप्शन ये है कि आपको क्या करना होता है, इसको लेफ्ट क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग कर दोगे तो डिलीट हो जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका है, आपने ये अप्लाई किया, इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दो बस, डिलीट। ओके, तो ये आपको क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। आप किसी भी टेक्स्ट में ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हो, किसी भी शेप में आप ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैं वापस इसको नॉर्मल से सॉलिड कलर से लेकर आता हूँ, और इसका कलर मैं व्हाइट दे देता हूँ। अब ठीक है, कलर मैंने व्हाइट दिया है, तो अब मतलब क्या है कि मेरे को पीछे का कलर मैट का कलर जो है वो चेंज करना पड़ेगा। कलर मैट में ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, अब जो ये व्हाइट कलर है ये देखने में ठीक लग रहा है। ठीक है, व्हाइट कलर एक बहुत ही बेहतरीन कलर होता है, मतलब ऐसे टेक्निकल टर्म में तो कलर नहीं होता ये। ठीक है, लेकिन आप व्हाइट कलर यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको पता होगा कलर का डेफिनेशन, पता है किसी को?
नहीं पता है तो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। क्या व्हाइट और आपका ब्लैक यस कलर सर होते हैं? पता है। बताइए, व्हाइट और ब्लैक आपके कलर में गिने जाते हैं? टेक्निकल टर्म की बात हो रही है नहीं सर, मतलब। वो कलर मतलब क्या होता है कि अगर किसी चीज पे लाइट पड़ रही है और वो चीज जो कलर का है, वो कलर छोड़ के बाकी कलर वापस कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, तो वो उसका कलर बन जाता है। जैसे ब्लैक में कोई भी ठीक रिफ्लेक्ट है। नहीं करता इसलिए ब्लैक होता है, और व्हाइट में सभी कलर व्हाइट में भी रिफ्लेक्ट नहीं कर करता है। देता है इसलिए व्हाइट होता है। ठीक, जी जी जी। ठीक है। तो अब ये क्या है, ये आपका व्हाइट कलर है। अब इसको ऐसा, अब चलिए ये ऐसा रखा है ब्लैक पे। ब्लैक जहां पे भी दिखे ना आपको ब्लैक, वहां पे व्हाइट कलर का टेक्स्ट लिख दीजिए, या कुछ भी व्हाइट कलर का हो तो बढ़िया होता है। ठीक है। ओके। ब्लैक कहीं पे भी दिखे वहां पे आप व्हाइट रखोगे ना, बढ़िया बनता है। ठीक है। ओके, मैंने ये क्या किया, ब्लैक कलर रखा। ठीक है। पीछे ब्लैक कलर टेक्स्ट व्हाइट रखा। अब मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, शेडो अप्लाई करता हूँ, या चाहे तो मैं यहाँ पे शेडो अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ से कॉपी करना मुश्किल होता है कि आप एक शेडो अप्लाई करोगे फिर दूसरा शेडो पे भी दोबारा चेंजेस करना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इफेक्ट में जाता हूँ। इफेक्ट में आया, और यहाँ से अप्लाई करूंगा आपका ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो अप्लाई किया ऐसे। ओके, ड्रॉप शेडो अप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, पहले जो आपका ड्रॉप शेडो है ये वाला ऑप्शन है, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। कलर में रख देता हूँ ब्लू। ब्लू रख दिया। ठीक है। इसको ऑप्टिसिटी बढ़ाना चाहो तो थोड़ी सी बढ़ा सकते हो। ठीक है, 80 रख दे। ओके। स्मूथनेस अगर रखना है तो कर सकते हो, वरना रहने दीजिए। अब मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा कंट्रोल सी से कॉपी। यहीं से कंट्रोल सी से, या यहाँ से राइट क्लिक करके इसको करोगे कॉपी। ठीक है। अब यहाँ से कर दोगे पेस्ट, कंट्रोल वी की मदद से, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बार मैंने किया। अब आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपका नॉर्मल जो टेक्स्ट था, वो आपको थोड़ा 3D में दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि अपने टेक्स्ट को 3D में बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, केवल शेडो ऐड कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स। समझ में आई बात? अपने टेक्स्ट को, एक नॉर्मल टेक्स्ट को 3D में दिखाने के लिए आप यहाँ पे शेडो ऐड कर सकते हो। बहुत लोग यूज करते हैं इस तरीके का शेडो। ठीक है। इस तरीके का शेडो आपको बहुत जगह यूज किया जाता है। ठीक है, आपको जो भी कलर पसंद है वो आप ले सकते हो। बैकग्राउंड के हिसाब से देख लीजिएगा। अगर मैं इसके ऊपर ब्लैक यूज करता तो कोई मतलब नहीं बनता शेडो का। ठीक है, तो मैंने ब्लू यूज किया इसके चक्कर में। ओके। समझ में आई बात? यस सर। ओके। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक 3D टेक्स्ट बन के तैयार हो गया। तो अभी के लिए सभी को बाय बाय। मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम बात करेंगे डायरेक्ट की फ्रेम के ऊपर। ठीक है। और किसी ने वीडियो भेजा था, काफी अच्छा बनाया था बैकग्राउंड। अभी किसने भेजा था वो वीडियो? मैंने नाम नहीं देखा था, मैंने केवल वीडियो चेक किया था। सर सर मैंने भेजा तो देखे। आपका नाम? शायद। मैं नाम देख लेता हूँ आपका। सॉरी, मैं आप नाम देख लेता हूँ व्हाट्सएप पे जाके। नाम क्या है सर आपका नाम क्या है? सर शान शारदा जी ने शान भेजा है, कोच कोच। ओके। आप लोगों ने देखा, सभी लोगों ने? आपका टेक्स्ट में एक मिस्टेक ये थी कि नहीं सर, आपका अब जो तक आ नहीं रहा है वो नीचे देखा। कैसे आ रहा है। मैं, चलिए कल बात करेंगे, टाइम हो गया। लेकिन आपका एक बार मिस्टेक ये है कि आपका आर जो है, बर्गर का जो आर है लास्ट वाला, वो नीचे कैसे आ रहा है। ठीक है, वो आप सोच के रखिएगा, कल मैं आके पूछूंगा आप लोग से। ठीक है, कोई मिस्टेक है या कोई आपको समझ में नहीं आया, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो मनोज जी कुछ कह रहे हो? हाँ सर, मेरा इस टॉपिक के अलावा एक क्वेश्चन है कोरल ड्रॉ का। कोरल ड्रॉ के लिए अगर कोरल ड्रॉ की फाइल जो होती है ना, सीडीआर होती है ना, .cdr। CDR होती है डॉट। जी। और कोरल ड्रॉ के लिए ग्राफिक्स कार्ड जरूरी है क्या, नहीं, नॉर्मल कोरल ड्रॉ लैपटॉप यूज में करने के लिए? चल जाता है नॉर्मल में। ठीक है, उतना जरूरत नहीं है। ओके सर। और वर्जन कौन सा यूज करना चाहिए, मेरे को एक ही फाइल वर्जन का एडिट पता करनी नहीं, है। लेकिन आप क्रैक यूज करोगे? हाँ, क्रैक यूज करूंगा। आजकल उसका बहुत पंगा हो रहा है, लाइसेंस का बहुत पंगा है, क्योंकि मैंने भी डाउनलोड किया था ना, मैंने भी कोशिश किया था। ठीक है, मेरे को भी। अभी क्या हो रहा है हाँ कि आपका जितने दुकान पे जाओगे ना, वहाँ पे कोई प्रिंटेड का काम कराना है,
तो आपको सीडर फाइल हाँ मांगते हैं वो लोग। ठीक है, हाँ इलस्ट्रेटर वाली सर, फाइल उसके नहीं लिए। मांगते। तो मैं क्या करता हूँ, जो आपकी हाँ। फाइल होती है उसको इलस्ट्रेटर में बनाता हूँ, उसको कॉर्डो में इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, वो एक तरीका होता है। ओके। ठीक है, उसके बाद मैं उनको भेजता हूँ सीडर फाइल में। तो आ, आपका लैपटॉप वर्जन आपका अभी का कर लीजिए, या एक साल कितना है लास्ट, मेरे पास देखिए, मेरे पास भी कोल्ड होगा। आपको स्क्रीन शेयर है मेरी? हाँ सर, आपके पास कौन सा है? नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके, सॉरी, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी खत्म करते हैं, काम भी है हाँ आज। सर। नहीं सर, वैसा कोई जल्दी नहीं, अगर कल भी दिखाएंगे तो चलेगा। ठीक है ठीक है, ये रहा मेरे पास 25 वाला है, 25 वाला भी है, तो ये भी चलता नहीं है। ठीक है, इसका जो फ्री टायर था वो यूज किया है, बाकी अब क्या हो रहा है कि अब जो फ्री था बाय करने को कह रहा है। ठीक है। ओके सर। ओके, तो सभी को बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास अभी में। काम एक दिन का है तो हेलो 7 दिन का हेलो ट्रायल सर। मिलता है ना सर? 2 दिन है आपका भाई। आज सादा जी, आप मेरे को कल बता दीजिएगा, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है। आप क्लास एंड करते हैं, ज्यादा टाइम हो गया। ठीक है, क्या आप मेरे आते ही मेरे को बता ओके सर, दीजिएगा। गुड डे। ओके, तो नहीं सभी को सर। बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास में। कल और परसों 2 दिन क्लास है बस आपकी, बस। ठीक है, तो सभी को बाय बाय।